बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी, बहुत फ्लफ़ी सॉफ्ट बर्गर बन्स। आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 4 कप मेजरिंग कप से नाप कर मैदा और इसे छान लिया था। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पूनफुल इंस्टेंट यीस्ट यानी कि ख़मीर, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पूनफुल शुगर यानी कि चीनी, और नमक 1 चाय का चम्मच यानी 1 टीस्पून। और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। हम ये तमाम काम मिक्सिंग मशीन से कर रहे हैं, लेकिन आप इसे हाथ से जिस तरह से रोटी का आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पूनफुल कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे नीम गर्म दूध हाफ़ कप, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से गूंदना शुरू कर देंगे। बिल्कुल जिस तरह से आप रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह से हाथ की मदद से भी इसे गूंद सकते हैं। और ये ख्याल रखना है कि हमें ये आटा सॉफ़्ट गूंदना है, यानी रोटी के आटे से ज़्यादा सॉफ़्ट। अब इसके अंदर हम नीम गर्म पानी हाफ़ कप करके तकरीबन 1.5 कप ऐड करेंगे। एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना, बल्कि जिस तरह हम आटा गूंदते हुए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके तकरीबन 1.5 कप ऐड किया है। आप थोड़ा सा पानी कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके आटे और मैदे के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हमारा तमाम आटा खुश्क पाउडर जो था अब वो पानी और दूध के मिक्सचर में अच्छी तरह से जज़्ब हो चुका है। और अब हम इसे खूब अच्छी तरह से गूंद लेंगे, और इसे बहुत अच्छी तरह से गूंदेंगे। जितना अच्छा गूंदेंगे उतना ही अच्छा डो तैयार होगा और उतनी ही अच्छी हमारे बर्गर बन्स तैयार होंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमने 1 खाने का चम्मच मेल्टेड बटर या फिर कुकिंग ऑयल भी ऐड करना है एंड में, ताकि इसका स्टिकीनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा स्टिकी सा आटा तैयार हो गया है। अब ये स्मूथ हो चुका है, लेकिन अभी भी ये स्टिकी है। अब इसके बाद हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से डो राइस हो जाए। प्रूफ करने के लिए इसे 1 घंटा गर्मी के मौसम में काफ़ी रहता है, लेकिन अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो ये या सर्दी के मौसम में ये ब्रेड बना रहे हैं तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। हमने इसके ऊपर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल भी अप्लाई कर दिया था, ताकि ऊपर क्रस्ट ना बने और सॉफ्ट रहे। ढाँप के इसे किसी गर्म जगह पे रख दें। देखिए हमारा आटा 1 घंटे के बाद बहुत अच्छा सा राइस हो चुका है और डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब तमाम आटे को हम पंच कर लेंगे, ताकि इसके अंदर से तमाम एयर निकल जाए और इसके बाद ये फ्लैट हो जाए। अच्छी तरह से हाथों की मदद से हमने इसको एक मरतबा सॉफ्ट कर लिया है। देखिए बहुत ही स्टिकी सा है, लेकिन ऊपर से स्मूथ है। देखिए काफ़ी इसमें लचक भी है। आटे को हमने अच्छी तरह से एक मरतबा हाथों की मदद से स्मूथ कर लेना है, ताकि वो मैनेजेबल हो जाए। देखिए आटे को इस तरह से होना ज़रूरी है, यानी इसके अंदर लचक भी हो, ये स्टिकी भी हो। ये रोटी के आटे की तरह नहीं होना चाहिए, वरना आपकी ब्रेड बिल्कुल अंदर से सख्त बनेगी और सॉफ्ट नहीं रहेगी। अब इसके बाद हमने अपना तमाम जो डो है उसको एक लॉग की शक्ल में फैला लेना है, ताकि हम उसके पीसेस कर सकें। इसके बाद हम इसको पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। आपको जितने बन्स बनाने हों छोटे बड़े उसके हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए और इसकी बॉल्स बना लीजिए। हम यहाँ तकरीबन 9 बॉल्स बनाएंगे। देखिए काफ़ी स्टिकी आटा है, इसलिए आप इसको हैंडल नहीं कर पाएँ तो अपने हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लें। इस तरह इसके बॉल्स बना लीजिए, पेड़े बना लीजिए, और एक बेकिंग टिन ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से पहले मेल्टेड बटर से या फिर कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, और इसके बाद बॉल्स उसके अंदर बनाकर रखना शुरू कर दीजिए। यहाँ हमने भी अपने बेकिंग टिन को बहुत अच्छी तरह से मेल्टेड बटर से ग्रीस कर लिया है, और बहुत अच्छी तरह से ग्रीस करना ज़रूरी है, वरना आपकी ब्रेड जो है वो चिपक जाएगी। बेकिंग टिन खूब अच्छी तरह से ग्रीस हो चुका है। अब हम अपनी तैयारशुदा बॉल्स को थोड़े थोड़े फासले के साथ रख देंगे। थोड़ा थोड़ा फासला हम छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको सेकंड प्रूफ के लिए फिर से रखना है 1 घंटे के लिए, और इतनी देर में हमारी बॉल्स फिर से राइस होंगी और ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। अब इसके बाद हम इसे फिर से कवर करके किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे
गर्मी ज़्यादा हो, यानी कि किचन के काउंटर के अलावा आप किसी ऐसी जगह पे रख दें, जैसे अगर आपका माइक्रोवेव ओवन यूज़ में नहीं है तो उसके अंदर रख दें। देखिए तकरीबन 30 मिनट के बाद ही हमारी बॉल्स तकरीबन डबल से भी ज़्यादा राइस हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर हम फिर से मेल्टेड बटर अप्लाई करेंगे ताकि ऊपर से भी खूब अच्छी सी गोल्डन भी हो जाए और मज़ेदार सा इसके अंदर क्रस्ट बन जाए। अब यहाँ पर हमने एक अंडे को खूब अच्छी तरह से फेंट लिया है और इस पर से जो झाग आई है उस झाग को हम अप्लाई करेंगे अपनी ब्रेड के ऊपर। एग वॉश लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से बहुत प्यारा सा क्रस्ट बन जाता है और बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाता है। बहुत अच्छी तरह से हमने एग वॉश भी अप्लाई कर दिया है और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पर एक मिक्सचर बनाया है जिसमें कुछ सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल और इसके अलावा नाइजेला सीड्स यानी कि कलौंजी मौजूद है और इनको हम अप्लाई कर देंगे अपने तमाम बर्गर बन्स की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर लगाइए और अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर दीजिए। बहुत अच्छी तरह से हमने अपने सेसमी सीड्स का मिक्सचर भी अप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमारे बर्गर बन्स बेक होके आ चुके हैं। हमने इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक किया है और ये बहुत ही खूबसूरत तैयार हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं और इस वक्त तो बहुत ही गर्म है, लेकिन हम आपको इसका बैक साइड से भी दिखाते हैं कि ये किस तरह से हैं। देखिए अभी काफ़ी गर्म है हमारा बेकिंग टिन। ये देखिए कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बर्गर बन्स हमारे तैयार हुए हैं। पीछे से भी बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है। अगर आप क्रस्ट को ज़्यादा गोल्डन करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और बेक कर लीजिए और इसके बाद आप चाहें तो इसके पीसेस कट करके रख लीजिए या इसी तरह लॉक की शक्ल में रख लीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तो अलग कर लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार हमारे बर्गर बन्स तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इनसे स्लाइडर्स बनाइए, चाहें तो इसको इसी तरह चाय के साथ खाइए या इसके आप सैंडविचेस की तरह तैयार कर लीजिए और इनको कवर करके रखिए ताकि इनको हवा ना लगे वरना ये सूख जाएंगे। हमें यकीन है कि आज की रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।